यूपीएससी का एग्जाम अगर याद करने का एग्जाम होता तो आपको कहा था तब इसमें हिंदी मीडियम के 600 लोग सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम के लोग 2.5 साल कोचिंग करते हैं और इंग्लिश मीडियम के लोग 1 साल। कोचिंग आप उनसे 2.5 गुना ज्यादा करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से। अगर आप कोचिंग उनसे 2.5 गुना ज्यादा करते हैं तो आपका रिजल्ट उनसे 2.5 गुना ज्यादा आना चाहिए। अगर ये एग्जाम किसका होता? याद करने का। एग्जाम अगर याद करने का होता तो आप देखते कि जो भी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में कोई पहले से सिलेक्ट आदमी फिर से सिलेक्ट ना हो पाता। क्यों? क्योंकि जो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा है, सुबह 5 बजे उठ के शाम में 6 बजे तक काम कर रहा है, उसके पास याद करने का समय कम है। और आप देख रहे हैं कि इस बार का जो फर्स्ट रैंकर है, और बहुत सारे करीब 300 लोग ऐसे हैं जो पहले सिलेक्ट हुए थे, कस्टम्स में थे, आईआरएस थे, आईपीएस थे, फिर से वो सिलेक्ट हो गए। उनके पास पढ़ने का समय कम था, फिर भी एग्जाम को क्रैक कर लिया। यूपीएससी का एग्जाम अगर याद करने का एग्जाम होता तो आपको कहा था तब इसमें हिंदी मीडियम के 600 लोग सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम के लोग 2.5 साल कोचिंग करते हैं और इंग्लिश मीडियम के लोग 1 साल। कोचिंग आप उनसे 2.5 गुना ज्यादा करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से। अगर आप कोचिंग उनसे 2.5 गुना ज्यादा करते हैं तो आपका रिजल्ट उनसे 2.5 गुना ज्यादा आना चाहिए। अगर ये एग्जाम किसका होता? याद करने का। एग्जाम अगर याद करने का होता तो आप देखते कि जो भी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में कोई पहले से सिलेक्ट आदमी फिर से सिलेक्ट ना हो पाता। क्यों? क्योंकि जो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा है, सुबह 5 बजे उठ के शाम में 6 बजे तक काम कर रहा है, उसके पास याद करने का समय कम है। और आप देख रहे हैं कि इस बार का जो फर्स्ट रैंकर है, और बहुत सारे करीब 300 लोग ऐसे हैं जो पहले सिलेक्ट हुए थे, कस्टम्स में थे, आईआरएस थे, आईपीएस थे, फिर से वो सिलेक्ट हो गए। उनके पास पढ़ने का समय कम था, फिर भी एग्जाम को क्रैक कर लिया।